फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये फ्लावर शेप ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही इजी है और इसको बनाने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, बीच में से स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको ये ड्रेस बनाना समझ में आएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैंने चोली बनाकर रेडी कर ली है। यहाँ पर मेरे पास टोटल ये 24 डबल क्रोशिया है। अब मैं अपना वर्क साइड से स्टार्ट करूँगी। इस तरह से देखिए, अब 1 2 3 3 चैन करने के बाद यहाँ से मैं बीच में से एक चैन स्किप करूँगी और नेक्स्ट डबल क्रोशिया में जाऊँगी और वहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी। फिर से 1 2 3 चैन लेने के बाद भी मुझे एक स्किप करना है और नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3 चैन लेने के बाद यहाँ से मैं एक स्किप करूँगी और नेक्स्ट में मैं एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी। इस तरह से मैं इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। देखिए, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं इसको जहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पर जाकर उसी लूप में स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी। अब फर्स्ट चैन में जाएंगे और वहाँ पर एक बार मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी, फिर एक बार यहाँ से डबल हाफ क्रोशिया करूँगी और फिर डबल क्रोशिया एक बार, 2 बार किया, 3 बार डबल क्रोशिया करना है। और फिर से यहाँ पर मैंने इंक्रीज़ करती गई थी। यहाँ पर मैं इसी तरह से एक बार डबल हाफ क्रोशिया करूँगी और एक बार इसी होल में सिंगल क्रोशिया। देखिए, हमारी इस तरह से पत्ती बन जाएगी। अब नेक्स्ट चैन में जाएंगे, वहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक बार डबल हाफ क्रोशिया, तीनों को एक साथ निकालना है। और अब 3 बार मैं इसी चैन में डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 और फिर से एक बार डबल हाफ क्रोशिया और एक बार सिंगल क्रोशिया। देखिए, इस तरह से हमारी पत्तियां बनती चली जाएंगी। फिर नेक्स्ट वाली चैन में जाएंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया किया, फिर लूप लेकर इस तरह से तीनों को एक साथ निकाल दिया। ये हमारा डबल हाफ क्रोशिया हो गया। और 3 बार अब डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 और फिर से एक बार डबल हाफ क्रोशिया और एक बार सिंगल क्रोशिया। देखिए, देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। पहले तो हम पत्ती को इस तरह से बढ़ाते जाएंगे और फिर यहाँ पर उसी तरह से हम यहाँ पर नीचे की ओर करते जाएंगे। पहले हमने एक बार सिंगल क्रोशिया किया, फिर डबल हाफ क्रोशिया और 3 बार डबल क्रोशिया, फिर डबल हाफ क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम पत्ती बनाएंगे और इसी तरह से मैं पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ। देखिए, अब मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने ये 3 बार डबल क्रोशिया और फिर एक डबल हाफ क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया बनाकर इस पत्ती को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पर जो शुरू में मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया था, वहाँ पर मैं इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ अपनी इस रो को कंप्लीट करूँगी। इस तरह से। और फिर यहाँ से मैं जो ये हमारा अगले वाला डबल क्रोशिया है, इस पत्ती के बीच में
सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर इस तरह से एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी, इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 चैन लेनी है। और अब हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया करना है। देखिए यहाँ से मैं इस तरह से क्रोशिया हुक को निकालूंगी, आगे से बैक की तरफ क्रोशिया हुक डालूंगी और इस तरह से यहाँ पर एक बार मैं डबल क्रोशिया करूँगी। पिछले बार मैंने यहाँ पर 3 की चैन की थी, अब के बार मैं यहाँ पर 4 चैन करूँगी। फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 चैन करने के बाद इस तरह से लूप लूँगी और नेक्स्ट वाले होल में जाएंगे और जहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किया था उसमें इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ पर पीछे की तरफ एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 चैन करने के बाद इस तरह से लूप लेना है और यहाँ पर क्रोशिया हुक में क्रोशिये को इस तरह से डालना है आगे की तरफ और बैक की साइड से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। पिछले बार मैंने ये 3 की चैन की थी, अब के बार मैंने यहाँ पर 4 की चैन की है। देखिए ये हमारी जो चैन है इसकी हाइट जो हमने ये अगली पत्ती बनाई है उसके नीचे ही रहनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। एक 2 3 4 चैन लेने के बाद इस तरह से लूप लेंगे और नेक्स्ट वाले हम सिंगल क्रोशिया में इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ से पीछे की तरफ एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से मैं इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। देखिए अब मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और जहाँ पर मैंने फर्स्ट चैन बनाई थी वहाँ पर जाएंगे और इसको यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिये के साथ जॉइंट करूँगी इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी। अब देखिए अब मैं यहाँ पर दूसरा कलर अटैच करूँगी। वाइट कलर में मैंने यहाँ पर नोट लगा ली है और यहाँ से मैं इस धागे को मैं यहीं पर छोड़ दूंगी और अब हमें जो हमने ये 4 की चैन बनाई है उसमें मैं अपना वर्क स्टार्ट करूंगी। इस तरह से यहाँ पर मैं एक बार इसमें सिंगल क्रोशिया करूंगी और एक बार डबल हाफ क्रोशिया, तीनों को एक साथ निकालना है और इस धागे को मैं साथ में लेकर चलूँगी। अब यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया करूँगी। एक 2 3 4 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से यहाँ पर मैं इसी होल में एक बार डबल हाफ क्रोशिया करूँगी और एक बार सिंगल क्रोशिया, जिस तरह मैंने शुरू में किया था। अब के बार यहाँ पर बीच में मैंने यहाँ पर 5 बार डबल क्रोशिये बनाए हैं और पिछली बार मैंने 3 डबल क्रोशिये बीच में बनाए थे और साइड में मैंने एक बार डबल हाफ क्रोशिया, एक बार सिंगल क्रोशिया। इसी तरह शुरू में बनाना है और बीच में हमें 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब नेक्स्ट पत्ती में जाएंगे, नेक्स्ट वाली इसमें चैन में, वहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया, एक बार डबल हाफ क्रोशिया और 5 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और फिर से एक बार डबल हाफ क्रोशिया और एक बार सिंगल क्रोशिया।
ये हमारी पत्ती बन जाएगी। अब देखिए ये पत्ती हमारी इससे थोड़ी ऊपर की तरफ बनी है और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपना ये पूरी रो बनाकर कंप्लीट करती हूँ। के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर जो हमने पहला स्टिच बनाया था उसमें जाकर इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। फिर देखिए, फिर जो हमारा ये फर्स्ट वाला क्रोशिया है नीचे वाला, इसमें इस तरह से जाएंगे। यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और हमें जो जॉइंट करना है वो हम वाइट कलर से ही करेंगे। अब हम यहाँ पर रेड कलर अटैच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 चैन करेंगे। सबसे पहले हमने 3 चैन की थी, नेक्स्ट में हमने 4 चैन की थी। अब के बार हम 5 चैन करेंगे और 5 चैन करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लूप लेंगे और नेक्स्ट वाले जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया हुआ है नीचे, वहाँ से इस तरह से लूप लेंगे पीछे की तरफ और यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। हमारी ये चैन इस पत्ती के नीचे ही रहनी चाहिए। फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 5 चैन लेकर इस तरह से यहाँ पर क्रोशिया हुक में हम एक चैन लेंगे और यहाँ पर इस तरह से पीछे की तरफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 चैन लेने के बाद इस तरह से लूप लेना है और नेक्स्ट वाले हम डबल क्रोशिया में जाएंगे। आगे से हम क्रोशिया हुक को पीछे की तरफ निकालेंगे और इस तरह से 3 फंदों का 2 करेंगे और 2 का 1। देखिए हमारी ये जो चैन बन रही है पीछे की तरफ, वो हमारी पत्ती के नीचे ही रही है और जब हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये हमारी इस तरह से निकली हुई नहीं नज़र आएगी। इसी तरह हमें यह देखकर ही करना है, हमें इस तरह से लगा कर देखना है, ये नीचे ही रहनी चाहिए। इसी तरह से इसमें पूरे रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी और फिर से इस चैन में जाएंगे और एक बार मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करूँगी और फिर जिस तरह हमने पीछे किया था एक बार डबल हाफ क्रोशिया। पहले मैंने यहाँ पर 5 बार बीच में डबल क्रोशिया किया था, अब के बार मैं यहाँ पर 7 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 बार डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से हमें उसी तरह से यहाँ पर डिक्रीज करना है। एक बार डबल हाफ क्रोशिया और एक बार सिंगल क्रोशिया। देखिए ये हमारी पत्ती इस तरह से आएगी। पहले एक बार डबल सिंगल क्रोशिया, फिर डबल हाफ क्रोशिया और फिर 7 बार यहाँ पर डबल क्रोशिया और फिर लास्ट में एक बार डबल हाफ क्रोशिया और एक बार सिंगल क्रोशिया। सेम उसी तरह से करना है जैसे हमने पहले पत्ती बनाई थी। अब के बार हमें बीच में डबल क्रोशिये थोड़े ज़्यादा डालने हैं, यहाँ पर 7 डबल क्रोशिये डालने हैं हमें। और अब नेक्स्ट पत्ती में जाएंगे, इस तरह से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक बार डबल हाफ क्रोशिया करेंगे और यहाँ बीच में अब 7 बार मैं डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया करेंगे। इन तीनों लूपों को मैं
एक साथ इस तरह से निकालूंगी और फिर इसी होल में एक बार सिंगल क्रोशिया करूंगी। देखिए देखने में कुछ इस तरह से लगेगा और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ। वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइंट करूँगी इस तरह से। और अब यहाँ पर इस तरह से इसी के बैक साइड में हम जाएंगे, यहाँ से देखिए इसी के नीचे से हम जाएंगे और एक बार इसी कलर से मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी इस तरह से। अब मुझे जो कलर की मैं पत्ती बनाऊंगी उसी कलर से मैं यहाँ पर चैन बनाना स्टार्ट करूँगी। जॉइंट हम इसी कलर से करेंगे क्योंकि हमारा ये यहाँ से नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने रेड कलर की पत्ती बनाई है तो इसके नीचे चैन भी मैंने रेड बनाई है। अब देखिए मैं अपना वाइट कलर अटैच करूँगी और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चैन बनाने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले होल में जाएंगे इस तरह से देखिए और यहाँ पर एक बार हम डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये हमारा पत्ती के नीचे है। पिछले बार हमने यहाँ पर 5 बार चैन ली थी, अब के बार 6 बार। और फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चैन लेने के बाद नेक्स्ट वाले हम डबल क्रोशिया में जाएंगे। आगे से इस तरह से क्रोशिया इसको पत्ती को इस तरह से करके यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया हुक में हम लूप लेंगे और यहाँ पर बैक साइड में हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से मैं अपने पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी। अब देखिए अब हमें अपना वर्क चैन में करना है। यहाँ पर एक बार मैं इस तरह से सिंगल क्रोशिया करूँगी और फिर डबल हाफ क्रोशिया। हर पत्ती में हमें सेम वही प्रोसीजर करना है। एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर डबल हाफ क्रोशिया और फिर पिछले बार मैंने 7 बार डबल क्रोशिया किया था बीच में, अब के बार मैं 8 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से यहाँ पर मैं एक बार डबल हाफ क्रोशिया करूँगी। इन तीनों को मैं एक साथ निकालूंगी इस तरह से। ये हमारा डबल हाफ क्रोशिया हो गया। अब एक बार मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी इस तरह से। देखिए हमारी पत्ती कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अब नेक्स्ट वाली चैन में जाएंगे, इसी तरह से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर डबल हाफ क्रोशिया करेंगे और फिर 8 बार डबल क्रोशिया और फिर डबल हाफ क्रोशिया लास्ट में और एक बार सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से मैं इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। कि यहाँ मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी। और अब देखिए अब यहाँ इसके नीचे से इस तरह से क्रोशिया हुक को ऐसे निकालेंगे और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब देखिए अब मैं यहाँ पर रेड कलर का धागा लगाऊंगी और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 चैन करेंगे। पिछले में हमने यहाँ पर 6 चैन की थी। 7 चैन करने के बाद इस तरह से लूप लेंगे और ये नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में जाएंगे और यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 चैन करने के बाद
नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में आगे की तरफ से इस तरह क्रोशिया हुक में क्रोशिया डालेंगे और बैक साइड में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से मैं इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। यहाँ मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये स्टार्टिंग की थी वहाँ पर मैं इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करूँगी और फिर इस जो मैंने चैन बनाई है साथ की उसमें एक बार हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक बार डबल हाफ क्रोशिया करेंगे और फिर यहाँ पर मैं पिछले बारी मैंने यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बीच में बनाए थे और साइड में एक सिंगल डबल क्रोशिया, डबल हाफ क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। अब के बार मैं यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये हमारे 3 और 4 7, 8, 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे लास्ट में भी और एक बार सिंगल क्रोशिया, जैसे मैं हर पत्ती में बनाती हूँ इसी तरह से। देखिए ये कुछ देखने में इस तरह से लगेगी और इसका साइज देखिए यहाँ पर इसके नीचे है, ये ऐसे नहीं आया है, ये हमें ध्यान में रखना है। और बीच में पहले सिंगल क्रोशिया, फिर डबल हाफ क्रोशिया और फिर अब 9 क्रोशिया बीच में डबल क्रोशिया बनाना है और इसी तरह से मैं इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच स्लिप स्टिच करके यहाँ पर मैंने इसको जॉइन किया है। अब यहाँ पर इसी के नीचे इस तरह से मैं क्रोशिया हुक को डालूँगी और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी इस तरह से। अब मैं अपना वाइट कलर स्टार्ट करूँगी यहाँ से। देखिए अगली जो पत्तियाँ बनेगी वो वाइट कलर की बनेगी और यहाँ पर मैं एक इस धागे को रेड को मैं थोड़ा सा टाइट कर लूँगी और पिछले बार मैंने यहाँ पर पहले में मैंने 3 की चैन की थी, दूसरे में मैंने 4 की, 5, 6, 7 और अब के बार मैं यहाँ पर 8 चैन करूँगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैन करने के बाद नेक्स्ट यहाँ से देखिए नेक्स्ट यहाँ पर डबल क्रोशिया में जाएंगे बैक साइड की तरफ और यहाँ से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से और फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैन करने के बाद नेक्स्ट हम होल में जाएंगे और यहाँ से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये चैन हमारी पत्ती के नीचे आनी चाहिए इसी तरह से और इसी तरह से मैं इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। देखिए अब यहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी। अब यहाँ पर जाएंगे और एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब मैं अपना
अब मैं इसमें वर्क करूँगी। जो 8 की चैन ली है उसमें एक बार मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी, फिर यहाँ पर एक बार डबल हाफ क्रोशिया करूँगी। पिछले में मैंने 9 डबल क्रोशिया बीच में किए थे, अब के बार मैं 10 डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया करेंगे। इन तीनों को एक साथ निकालेंगे, फिर इसी होल में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से हमारी पत्ती बनेगी। और इसी तरह से मैं इस पूरी रो को कंप्लीट करती हूँ। पर अपने वर्क को जॉइंट करूँगी स्लिप स्टिच के साथ। और फिर यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया हुक में क्रोशिया आगे की तरफ डालूंगी और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी इस तरह से। अब मैं अपना रेड कलर अटैच करूँगी। इस वाइट कलर के धागे को इस तरह से टाइट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब के बार मैं यहाँ पर 9 चैन करूँगी। पिछले बार मैंने 8 चैन की थी। अब नेक्स्ट होल में जाएंगे और यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर हम अपनी ड्रेस को इस तरह से रख कर देखेंगे कि कोई हमारी चैन इस तरह से ऐसे तो नहीं निकल रही बाहर की तरफ। इस तरह से हम पूरी पत्तियों को ऐसे सेट कर दे चले जाएंगे इस तरह से। और फिर से 9 चैन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 चैन करने के बाद नेक्स्ट वाले होल में जाएंगे और यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। और इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी। अपने वर्क को यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करूँगी इस तरह से। अब मैं इस चैन में जाऊँगी। जो मैंने यहाँ पर चैन बनाई है उसमें एक बार मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करूँगी, फिर डबल हाफ क्रोशिया करूँगी। इस तरह से तीनों लूपों को एक साथ निकालना है। और फिर यहाँ पर मैं 11 बार डबल क्रोशिया करूँगी। पिछले में मैंने यहाँ पर 10 बार डबल क्रोशिया किया था। अब के बार यहाँ पर 11 बार डबल क्रोशिया करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर एक बार फिर से डबल हाफ क्रोशिया करेंगे और लास्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया। देखिए ये हमारी पत्ती इस तरह से बन जाएगी। सबसे पहले एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर डबल हाफ क्रोशिया, फिर 11 बार डबल क्रोशिया और फिर डबल हाफ क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें ये पत्तियाँ बनानी है। यहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी। और अब यहाँ पर क्रोशिया मैं बैक की तरफ से निकालूंगी इस तरह से और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करूँगी। अब मैं यहाँ पर वाइट कलर अटैच करूँगी।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पिछले में हमने 9 चैन की थी, अब के बार यहाँ पर 10 चैन करनी है और फिर यहाँ पर आगे से पिछली की तरफ निकालना है और यहाँ पर डबल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से फिर से यहाँ पर 10 चैन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन लेने के बाद नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से मैं इस रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पर मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको यहाँ पर जॉइंट करूँगी और फिर यहाँ पर बैक की तरफ से यहाँ पर एक बार मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी और एक बार डबल हाफ क्रोशिया। पिछले में मैंने यहाँ पर 11 बार डबल क्रोशिया किया था, अब के बार 12 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 6 बार तो मैं डबल क्रोशिया करूँगी और 6 बार ट्रिपल क्रोशिया। 3 इधर की साइड में डबल क्रोशिया करूँगी, 3 इधर की साइड और बीच में मैं ट्रिपल क्रोशिया 6 बार ट्रिपल क्रोशिया करूँगी। देखिए यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया किया, 2 बार, 3 बार डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ से इस तरह से 2 बार लूप लेंगे और यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। एक बार निकाला, 2 बार और ये 3 बार। इसकी हाइट थोड़ी लंबी होगी। फिर से यहाँ पर 2 बार लूप लेंगे। पहले हम 2 को निकालेंगे, फिर 2 को और फिर 1 को। तीन 2 3 ये हमारे 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। 5वां, 1 बार निकाला, 2 बार, 3 बार, 5 हो गए। ये हमारा छठा ट्रिपल क्रोशिया है। अब 3 बार फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार किया, देखिए इसकी हाइट थोड़ी कम है। 2 3 बार डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर एक बार डबल हाफ क्रोशिया करेंगे और एक बार लास्ट में सिंगल क्रोशिया। देखिए ये हमारी पत्ती देखने में कुछ इस तरह से लगेगी। इसकी हाइट थोड़ी लंबी होगी। देखिए सबसे पहले शुरू में हमने एक बार सिंगल क्रोशिया किया, फिर डबल हाफ क्रोशिया किया, फिर 3 बार डबल क्रोशिया किया और 6 बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 बार डबल क्रोशिया, एक बार डबल हाफ क्रोशिया और एक बार सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से सभी पत्तियां बनाकर रेडी कर लेनी है। देखिए अब मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से जॉइन करूँगी। अब मैं यहाँ पर बैक की तरफ धागा निकालूँगी और यहाँ पर एक बार इसी कलर के धागे से मैं सिंगल क्रोशिया करूँगी। अब यहाँ पर मैं अपना रेड कलर स्टार्ट करूँगी। पिछले में मैंने यहाँ पर 10 बार चैन की थी, अब के बार मैं यहाँ पर 11 चैन करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैन करने के बाद नेक्स्ट डबल क्रोशिया में जाएंगे और यहाँ एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से 11 चैन करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और नेक्स्ट होल में जाएंगे
यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से मैं अपनी पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी। इस तरह से। अब यहाँ मैं इसमें आऊँगी चैन में और इसमें एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी, एक बार डबल हाफ क्रोशिया, और देखिए यहाँ पर मैंने 3 बार डबल क्रोशिया किया था और 6 बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया। अब मैं यहाँ पर जो मैंने 3 बार डबल क्रोशिया किया था वहाँ पर मैं 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी और ये बीच का ट्रिपल क्रोशिया 6 बार ही करूँगी। देखिए एक बार किया डबल क्रोशिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर इस तरह से 2 बार लूप लेंगे और यहाँ 6 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। दो, 3, 4, 5, 6 बार ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद फिर से यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया करना है। 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर यहाँ पर एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है, तीनों को एक साथ निकालना है और फिर एक बार सिंगल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से मैं सारी पत्तियां बनाकर रेडी करती हूँ। मेरा ये राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करूँगी और फिर यहाँ से बैक साइड से इस तरह क्रोशिया हुक को डालूँगी और यहाँ से एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी। अब हमें ये हमारी लास्ट पत्ती बनेगी। ये मैं पत्ती रेड कलर से ही बनाऊँगी, नेक्स्ट पत्ती भी। अब देखिए पिछले में मैंने 11 डबल क्रोशिया किए थे, 11 की चैन की थी। अब के बार मैं यहाँ पर 12 चैन करूँगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 चैन करने के बाद यहाँ पर लूप लेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से। और इसी तरह से मैं ये राउंड कंप्लीट करती हूँ। यहाँ से मैं इस तरह से इसको स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पर जॉइन करूँगी, इस तरह से। और अब हमें चैन में वर्क करना है। तो जिस तरह मैंने ये पहले वाली चैन में बनाया था, एक सिंगल क्रोशिया, फिर डबल हाफ क्रोशिया, फिर 4 बार डबल क्रोशिया और 6 बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर से यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया और फिर डबल हाफ क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से सेम इसी तरह से मुझे इस चैन में भी वर्क करना है। जैसे एक बार सिंगल क्रोशिया किया, नेक्स्ट में एक बार डबल हाफ क्रोशिया किया, यहाँ पर 4 बार मैं डबल क्रोशिया करूँगी। 1, 2, 3, 4 और अब यहाँ पर 6 बार मैं ट्रिपल क्रोशिया करूँगी। ट्रिपल क्रोशिया में हमें इस तरह से यहाँ पर 2 बार लूप लेना है और इस तरह से पहले 2 को निकाल लेंगे, फिर से 2 निकाल लेंगे और फिर लास्ट के 3 बार हो गया, 4 बार, 6 बार ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर मैं 4 बार फिर से डबल क्रोशिया करूँगी, जिस तरह मैंने इधर की साइड किया है।
2 3 4 और फिर यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया करूँगी। तीनों को एक साथ निकालना है और फिर एक बार सिंगल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से मैं अपनी सारी पत्तियां बनाकर रेडी कर लेती हूँ। हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और इस तरह से हम सारी पत्तियों को अच्छे से सेट कर लेंगे। आपको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।